इस मूवी के आगाज में हम देखते हैं कि पूरा शहर सजा हुआ था, लेकिन उस शहर में एक घर सजा हुआ नहीं था। उस घर में 3 बच्चे अपने डैड के साथ रहते थे, मगर आज ये बच्चे अपने डैड से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि आज क्रिसमस के दिन भी उनके डैड काम पर जा रहे थे। इन बच्चों की माँ का कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए उनके डैड उनका ख्याल रखने के लिए एक बूढ़ी अम्मा को बुलाते हैं। वो बूढ़ी अम्मा इन बच्चों को उदास देखकर उन्हें एक कहानी सुनाती है। इस कहानी में बर्फानी इलाके में काफी बड़ा जंगल था। वहाँ एक बच्चा निकोलस अपने डैड के साथ रहता था। ये दोनों जब लकड़ियाँ काटने जंगल में जाते हैं तो सामने से एक भालू तोड़ के इनकी तरफ आ रहा होता है। ये दोनों उसे देखकर डरते हुए भागकर अपने घर चले जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि निकोलस की माँ का उसके बचपन में ही इंतकाल हो चुका था और इनकी माली हालत भी काफी खराब होती है और इनके पास पैसा कमाने का कोई जरिया भी नहीं था। फिर एक दिन निकोलस अपने डैड से कहता है कि आज आप मुझे कोई कहानी सुनाएं। तो उसके डैड उसे उसकी माँ की कहानी सुनाते हैं कि काफी सालों पहले तुम्हारी माँ ने उन बर्फीली चोटियों को पार किया था। वहाँ 2 सोते हुए मॉन्स्टर्स थे जो दरअसल पहाड़ थे। तुम्हारी माँ उनके पीछे से निकलकर दूसरी तरफ गई जहाँ एक अलग नस्ल के लोग रहते थे जिन्हें एल्स कहा जाता था और वो एल्स का गांव एल्फेम था। एल्स असल में इंसानों जैसे ही हैं, बस उनके कान थोड़े नोकीले और लंबे होते हैं। उन एल्स लोगों के पास जादुई ताकतें भी थी। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और तुम्हारी माँ जब वापस आई तो उनके पास बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारे टॉयज थे जो हमने लोगों में बांट दिए। इससे हर तरफ खुशियाँ फैल गई। इसी वक्त इनके कमरे में किसी जानवर के होने का पता चलता है और तब उसके डैड कुल्हाड़ी उठाकर उस जानवर को ढूंढते हैं, मगर वो जानवर तो एक चूहा होता है जिसे मारने की वो बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो चूहा बच जाता है और फिर वो चूहा निकोलस को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसके डैड उसके कहने पर उसे छोड़ देते हैं और फिर निकोलस उस चूहे को अपने पास रख लेता है। अगली सुबह निकोलस उस चूहे का नाम रखते हुए उससे बातें करता है और उससे कहता है कि तुम भी बोलो, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि चूहे नहीं बोलते। और फिर ये दोनों बाप बेटे बादशाह के महल में जाते हैं। आज बादशाह ने अपने गाँव में रहने वाले सब लोगों को बुलाया था। बादशाह सबसे कहते हैं कि उम्मीद के साथ मेरे जीने का मकसद भी खत्म हो चुका है और जो इंसान मुझे उम्मीद के साथ साथ जीने का मकसद भी ला कर देगा तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा। अब जो कहानी निकोलस को उसके डैड ने सुनाई थी वो पूरे गांव में फैल गई थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि एल्स का गांव एल्फेम सच में है, जहां जाकर वो लोग बादशाह के लिए उम्मीद और खुशियों का मकसद ला सकते हैं, जिसके बदले बादशाह उन्हें मालामाल कर देगा। और फिर गाँव के लोग निकोलस के डैड से मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। निकोलस के डैड अपने हालात देखकर उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं और जब वो निकोलस को ये बात बताते हैं तब निकोलस बहुत उदास हो जाता है और निकोलस के डैड उससे वादा करते हुए कहते हैं कि बेटा मैं 7 से 8 दिनों तक वापस आ जाऊंगा और मेरे आने तक तुम्हारा ख्याल मेरी बहन रखेगी। और जब उसके डैड की बहन उनके घर आती है तब वो बहुत अच्छे से पेश आती है, मगर जैसे ही निकोलस के डैड वहाँ से जाते हैं तो वो अपना असल रूप दिखाती है। वो पूरे घर पे कब्जा करते हुए निकोलस के साथ काफी बुरा बर्ताव करती है। वो निकोलस को उसका सामान देकर उसे घर से निकाल देती है। सामान में निकोलस की एक डॉल जो कि सब्जी से बनी हुई थी, उसकी माँ की बनाई हुई आखिरी निशानी थी। फिर बाहर निकोलस अपने लिए एक टेंट लगाता है और अपने चूहे दोस्त के साथ वहाँ रहता है। अब काफी दिन हो गए थे मगर अभी तक उसके डैड वापस नहीं आए थे, जिस वजह से उसे लगता है कि उसके डैड के साथ कुछ हो गया है। फिर एक दिन निकोलस की फुप्पी उसे एक मजेदार सूप बना कर देती है और फिर वो बताती है कि ये सूप मैंने तुम्हारी सब्जी वाली डॉल से बनाई है। ये सुनकर निकोलस को बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त निकोलस की नजर अपनी जलती हुई टोपी पर पड़ती है। वो टोपी भी उसकी माँ की ही बनाई हुई थी और वो टोपी को उठाकर बाहर बर्फ में डाल देता है। फिर उसे टोपी पर एक नक्शा बना हुआ दिखता है। उस नक्शे में एल्फेम के गांव का रास्ता था, मतलब कि जो उसके डैड ने उसे कहानी बताई थी वो बिल्कुल सच है और वो अपने चूहे के साथ उस गांव में जाने का फैसला करता है। सफर के दौरान वो अपने चूहे को नए नए अल्फाज सिखाता है और एक दिन का सफर करने के बाद वो एक गाँव में आ पहुँचता है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत कहती है कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, एल्फेम गाँव नहीं है और तुम उसकी तलाश में मत भटको। मगर निकोलस उस औरत को इग्नोर करता है और अपना सफर जारी रखता है। कुछ और दिन सफर करने के बाद निकोलस एक गार में पनाह लेता है और बर्फ होने की वजह से वहाँ आग जलाता है। फिर वो दुआ करता है कि अगर जादू सच में है तो मेरा चूहा बोले और उसी वक्त उसका चूहा सच में बोलने लगता है, जो देखकर निकोलस बहुत हैरान होता है। अब निकोलस को जादू पर यकीन हो गया था और उसका अकेलापन भी खत्म हो गया था। फिर वो जब जंगल से गुजर रहे थे तो एक 12 सिंगा हिरन उन पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है। निकोलस ऊपर से देखता है तो उस हिरन को तीर लगा हुआ होता है और वो दरख्त से उतरकर उस हिरन के पास जाता है और उसे प्यार करते हुए उसका तीर निकाल देता है, जिससे उसकी तकलीफ कम हो जाती है। निकोलस वहाँ से जाने लगता है पर काफी आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि हिरन भी उसके पीछे आ रही थी और निकोलस उस हिरन को अपने पीछे आने से मना करता है और कहता है कि मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अगर वहाँ जाने के लिए कितना वक्त लगेगा ये मालूम नहीं है, तो तुम हमारे साथ आओगी तो भूखी मारी जाओगी। मगर उस हिरन को निकोलस का प्यार भाग गया था, इसलिए निकोलस भी उसे
अपने ग्रुप में शामिल कर देता है। अब आगे का सफर निकोलस हिरन पर बैठकर करता है और तो सोते हुए मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है। मगर वो जब दूसरी तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ बर्फीली हवाओं के अलावा कुछ नहीं मिलता और उसी वक्त निकोलस बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया होता। मगर तभी एक बच्ची अपने दादाजी के साथ वहाँ आती है। ये दोनों एल्फ्स थे। वो बूढ़ा आदमी देखता है कि ये तो इंसान है, तो वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। मगर बच्ची बोलती है हमें ऐसे किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर हाल में हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो फिर इंसान ही क्यों ना हो। ये बातें सुनकर दादाजी निकोलस पर जादू करते हैं, से वो होश में आ जाता है। बूढ़े दादाजी ने निकोलस पर यकीन का जादू किया था, जिसका मतलब निकोलस जिस बात पर यकीन करेगा वो यकीन उसे दिखने लगेगा। निकोलस उन्हें बताता है कि मैं अपने डैड को यहाँ ढूंढने आया हूँ, जो कि एल्फ्स की तलाश में निकले थे मगर वो वापस नहीं आए। अच्छा आप ही मुझे बता दे कि एल्फम गांव कहाँ है। इस पर बच्ची बोलती है कि अभी हम एल्फम गांव के बाहर ही खड़े हैं, मगर निकोलस को बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखता। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम यकीन करो और फिर सोचो। और फिर निकोलस यही करता है और उसके बाद सच में उसे एल्फम गांव दिखाई देता है। अंदर आने के बाद ये लोग खुफिया रास्ते से निकोलस को एक पार्टी में ले जाते हैं। आज क्रिसमस का दिन है तो वो चूहा माहौल को देखकर बहुत खुश होता है और खाने की चीजों में घुसकर मजे करता है। मगर उसी वक्त एल्फ्स की क्वीन वहाँ आ जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है क्योंकि उसने सबको पार्टी करने से मना किया था। उसकी वजह ये थी कि सब एल्फ्स बहुत उदास थे क्योंकि इंसानों ने उन्हें धोखा देकर एक बच्चे को अगवा कर लिया था। ये सुनकर निकोलस उठता है और क्वीन उसे गुस्से से देखकर कहती है ये क्या, अभी भी हमारे गाँव में एक इंसानी बच्चा है, ये क्या हो रहा है? तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? एक और बच्चा चुराने आए हो? और निकोलस कहता है नहीं क्वीन, मैं कोई बच्चा चुराने नहीं आया, मैं तो यहाँ अपने डैड की तलाश में आया हूँ क्योंकि वो एल्फम गाँव की तलाश में निकले थे। और आप फिक्र मत करें, मैं आपसे वादा करता हूँ एल्स बच्चा जिसे इंसानों ने अगवा किया है मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। मगर क्वीन उसकी एक नहीं सुनती और उसे सजा देने के लिए एक मीनार की चोटी पर कैद कर लेती है। अब यहाँ उसकी मुलाकात एक उड़ने वाली एल्फ से होती है जो कि एक परी थी। उसके पास जादू था जिसकी मदद से वो हवा में पटाखे फोड़ती थी और वो हमेशा सच बोलती थी। निकोलस उसे बताता है कि मेरी माँ भी यहाँ एल्फम गाँव में आई थी, उनके साथ तो यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा सुलूक किया था, मगर क्वीन ने तो मुझे इस मीनार में कैद कर लिया है और मुझे अपने डैड को भी ढूंढना है, तो प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगी यहाँ से निकलने में? मगर उसी वक्त वहाँ बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। इन लोगों की आवाजों की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। वो जैसे ही इंसान मतलब निकोलस को देखता है तो उसे पकड़ लेता है। वो उसे खाना चाह रहा था, जो देखकर निकोलस की हालत खराब हो जाती है। तब वो एल्फ परी उसकी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर के मुंह में एक फटाका डाल देती है, जिससे वो मॉन्स्टर बलून की तरह फूलकर फट जाता है और परी निकोलस को लेकर उड़ जाती है। मगर वो दोनों एक घर की छत पर गिरते हैं। उसी वक्त उन्हें क्वीन के गार्ड्स देख लेते हैं। उनसे बचने के लिए निकोलस जल्दी जल्दी में एक क्लास में चला जाता है, जहाँ एक टीचर इंसान को देखकर हैरान होकर गार्ड्स को बुलाने लगती है। मगर निकोलस टीचर को समझाता है आप लोग इंसानों को इसीलिए बुरा समझते हो क्योंकि उन्होंने एक एल्फ बच्चे को अगवा किया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस बच्चे को वापस लेकर आऊंगा। टीचर ये सुनकर निकोलस को एक खुफिया रास्ते से भगा देती है और बाहर उसकी हिरन दोस्त आ गई थी, जिस पर निकोलस और परी बैठकर गाँव से निकलते हैं। तभी गार्ड्स भी उनका पीछा करते हैं और उनका ध्यान भटकाने के लिए एल्फ परी फटाके फोड़ती है। मगर जब वो देखती है कि बाहर जाने वाला दरवाजा बंद होने वाला है, तब वो अंदर रुककर निकोलस को यहाँ से भगा देती है। और काफी मील सफर करने के बाद निकोलस को उस एल्फ बच्चे का कोई भी निशान नहीं मिलता। फिर वो गॉड से दुआ करता है कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब उसे जंगल में एक गोल्डन रस्सी नजर आती है, जिसका पीछा करने पर उसे एक पिंजरे में एल्फ बच्चा कैद मिलता है। और उसी वक्त वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें निकोलस के डैड भी थे। निकोलस अपने डैड से गले मिलता है कि हमें इस एल्फ बच्चे को छोड़ना होगा, जिस पर सब मना करते हुए कहते हैं हम इसे वापस नहीं कर सकते, हो सकता है कि बादशाह इसे देखकर खुश होकर हमें मालामाल कर दे। और फिर निकोलस को उसके डैड दरख्त से बांध लेते हैं, जिस पर चूहा बोलते हुए उनको मना करता है। चूहे को बोलता देखकर वो हैरान होते हैं। फिर सबके सोने के बाद निकोलस के डैड उसके पास आते हैं और निकोलस और उस एल्फ बच्चे को आजाद कर देते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तब सारे लोग जाग जाते हैं और तीरों से उन पर हमला कर देते हैं। हिरन के ऊपर निकोलस और एल्फ बच्चा बैठा हुआ था और हिरन के पीछे एक बग्गी बंधी हुई थी, जिस पर उसके डैड बैठे हुए थे, जिसकी वजह से हिरन को दौड़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। और फिर निकोलस को याद आता है और वो हिरन पर यकीन के साथ हाथ रखकर उसे उड़ने का बोलता है। हिरन थोड़ा उड़ती है, मगर वजन काफी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाती। ये देखकर निकोलस के डैड बग्गी की रस्सी काट देते हैं, जिससे वो खाई में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर निकोलस को बहुत दुख होता है और फिर हिरन निकोलस और उस एल्फ बच्चे को एल्फम गाँव पहुँचा देती है। निकोलस ने अपना वादा पूरा कर दिया था। ये देखकर एल्फम गाँव के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे का डैड निकोलस को बहुत सारे टॉयज देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। और वो एल्फ से कहता है कि आप यहाँ जो भी बनाते हो, टॉयज, खाने की चीजें, मेरे लिए आप बहुत सारी बनाएं ताकि मैं उन्हें बच्चों में बांटकर खुशियाँ फैला सकूं। तब ये सब लोग सारी चीजें, चॉकलेट्स, टॉयज, कैंडी वगैरह लाकर एक बैग में डालकर निकोलस को देते हैं। वो ये सब लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ
कोइन आकर उसे रोकने के लिए अपना जादू करती है और वो उसे उल्टा लटका देती है क्योंकि उसे इंसान पसंद नहीं थे। वो कहती है कि इंसान मतलबी होते हैं। मगर तभी कोइन की नजर निकोलस के गले में पहने हुए लॉकेट पर पड़ती है। निकोलस कोइन को बताता है कि ये लॉकेट मेरी माँ का है। कोइन उसे नीचे उतार देती है और जज्बाती होकर कहती है कि काफी सालों पहले तुम्हारी माँ इधर आई थी, हम दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थी और जब तुम्हारी माँ यहाँ से गई तो बहुत सारे टॉयज चॉकलेट्स लेकर गई थी और उसने जाने से पहले आने का वादा किया था कि मैं वापस आपसे मिलने जरूर आऊंगी। मगर काफी साल हो गए, वो वापस कभी नहीं आई और निकोलस उन्हें बताता है कि वो जरूर आती। मगर यहाँ से जब वो घर आई तो वो बहुत बीमार हो गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर सब हैरान और सैड हो जाते हैं और कोइन को यकीन हो जाता है कि सब इंसान मतलबी और बुरे नहीं होते, इसलिए वो निकोलस को जाने देती है और निकोलस गिफ्ट से भरा हुआ बैग लेकर हिरन पर बैठता है और सीधा बादशाह के महल में जाता है जहाँ बादशाह बहुत उदास होता है। वो बादशाह को टॉयज की सूरत में खुशी और उम्मीद की किरण दिखाता है और फिर बादशाह और निकोलस हिरन पर बैठकर सब बच्चों के घर गिफ्ट रखने जाते हैं। अब बच्चों की खुशी ही बादशाह की उम्मीद की किरण है। सब बच्चों को तोहफे देने के बाद बादशाह निकोलस से कहता है कि मेरे लिए काम करोगे, तुम्हें हर साल ऐसे ही टॉयज की सूरत में बच्चों को खुशियाँ और उम्मीद देनी होगी और इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और वो दिन क्रिसमस का होगा। जिस पर निकोलस मान जाता है। उसके बाद निकोलस अपनी फुप्पी के पास जाकर उन्हें चॉकलेट देता है और वो हिरन पर बैठकर उड़ जाता है। उसे उड़ता देखकर वो काफी हैरान होती है और उन्हें जादू पर यकीन हो जाता है। अब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और वो बच्चे काफी खुश होते हैं और फिर वो नीचे आते हैं और देखते हैं कि उनका पूरा घर सजा हुआ था। ये देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो औरत बाहर जाने के लिए अपनी टोपी पहनती है तो बच्चे उसके बड़े और नोकीले से कान देख लेते हैं, जो देखकर ये समझ जाते हैं कि ये बूढ़ी औरत एक एल्फ है और बाहर जाकर वो औरत अपने जादू से आसमान में पटाखे फोड़ती है, जो देखकर हम भी समझ जाते हैं कि ये एल्फ परी है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।